तो अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के मुद्दे पे एक शॉकिंग और अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट में अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिल गई है, इंटरिम जमानत मिल गई है। इसी मुद्दे पे आज के वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, कंट्रोवर्शियल डिक्लटर में आपका स्वागत है। सबसे पहले इंटरिम बेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंटरिम बेल वो प्रक्रिया है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी आरोपी को एक थोड़े दिन के लिए बाहर छोड़ सकती है फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज जैसे कि अगर कोई इलाज होना है आरोपी का, या उसके निकटतम परिवारजनों का कोई इलाज होना है, या कोई जैसे शादी वगैरह हो गया, या कुछ इस तरह की कोई भी बात हो गई जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मानवीय ग्राउंड पे उसे बेल दिया जा सकता है, जिसका केस की मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल आज भी उतने ही बड़े आरोपी हैं जितने बड़े आरोपी वो उस दिन थे जिस दिन वो गिरफ्तार हुए थे। और कोर्ट की नजरों में उनका उनका आरोप किसी भी तरीके से कम नहीं हुआ है। उन्होंने अरेस्ट के ग्राउंड्स को डिसमिस करने के लिए जो पिटीशन लगाई थी, उस पिटीशन के ऊपर ये किसी भी तरह का रेफरेंडम नहीं है। ये बस एक इंटरिम जमानत मिली है जो उन्हें 1 तारीख को वापस जेल में जाकर फिर से अपनी जमानत को खत्म करना होगा। ये उस तरह की जमानत है और इसका कोई भी दूसरा अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी के समर्थकों को ये जश्न मनाने की कोई भी बात नहीं है कि उन्हें बेल मिल गई इस तरह से, जैसे कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो गई है और उनके ऊपर जो भी आरोप है उस आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया गया है। इस तरह की कोई भी बात नहीं है। तो अब इसी बात से दूसरे मुद्दे पे आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर बेल क्यों दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्राउंड्स लिए हैं वो ग्राउंड्स लिए हैं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर केस तो काफी दिन से चल रहा था, लगभग 1.5 साल से चल रहा था, और ईडी उन्हें लगभग 8 समन के लिए बुला चुकी थी। और उनकी अरेस्ट जाकर मार्च में हुई है। तो अगर मार्च में हुई है तो 2 महीने बाद ही सही, अगर मई जून में भी अरेस्ट होती है तो कोई बड़ी बात नहीं, इससे कोई बहुत बड़ा अफेक्ट नहीं होने वाला है। और यही ग्राउंड्स लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और दूसरा ग्राउंड ये लिया है कि अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहा है। लोकसभा इलेक्शन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस है जिसके तहत एक पार्टी का और एक चीफ मिनिस्टर है जो पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, उनको बेल दिया जा सकता है, और उस ग्राउंड्स के तहत सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया गया है। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की 2 बड़ी क्रिटिसिजम्स आ जाती है, या कह सकते हैं 3 बड़ी क्रिटिसिजम्स आ जाती है। सबसे बड़ी बात कि बड़े बड़े नेताओं के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्रिएट करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या वो सारे नेताओं को इस तरह से बेल देती रहेगी? खासकर अरविंद केजरीवाल के केस में वो तो जिस तरह के फ्रिवोलस कैरेक्टर हैं, वो किसी भी तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आराम से क्रिएट कर सकते हैं। और वो इंटरिम बेल वाज जस्ट अ मैटर ऑफ व्हेन फॉर हिम, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करके इंटरिम बेल लेकर बाहर आ ही जाते। तो ये एक बात लोगों को समझनी पड़ेगी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से उनको ऑफर कर दिया। तो जो दूसरी बड़ी क्रिटिसिज्म आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जो गुहार लगाई थी, वो गुहार इस बात की थी कि उनका अरेस्ट ही असंवैधानिक है और अरेस्ट को खारिज करना चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से ये सजेस्ट किया कि आप इंटरिम बेल के लिए अप्लाई कीजिए और इंटरिम बेल ले लीजिए। तो जब केस उसका था ही नहीं, इंटरिम बेल का था ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट अपने तरफ से ऑफर क्यों कर रही है इंटरिम बेल? ये बात किसी के को समझ में नहीं आई, और ये एक मुद्दा है जो अभी तक अनक्लियर है, जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ नहीं आया है। जैसा मैंने बताया कि ग्राउंड्स इसके बस यही है कि लोकसभा का इलेक्शन है और 2 महीने डिले के बाद भी अरेस्ट होता तो कोई बड़ी बात नहीं होती सुप्रीम कोर्ट की नजर में, और उन्होंने ये ग्राउंड्स लिए हैं। पर इसमें जो तीसरी सबसे बड़ी बात जो आ जाती है, और तीसरी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है कि सिमिलर सर्कमस्टेंसेस झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के साथ है, तो क्या उन्हें भी दिया जाएगा? विल दिस बी अ न्यू नॉर्म फॉर ऑल द लीडर्स? और क्या सुप्रीम कोर्ट एक नई जूरिस्प्रूडेंस एस्टैब्लिश करना चाहती है जहां पे लीडर्स के लिए दूसरे लॉज अप्लाई होंगे और आम जनता के लिए दूसरे लॉज अप्लाई होंगे? अगर आप लॉजिकली देखें तो लीडर्स का काम है प्रचार करना, और जो चुनाव प्रचार के बहाने से सुप्रीम कोर्ट उन्हें बेल दे रहा है, वही उसी तरह से बाकी किसान का काम है खेती करना, सीईओ का काम है कंपनी चलाना। तो क्या इन लोगों को भी इस ग्राउंड के हिसाब से कि इनका काम भी इंपॉर्टेंट है, बेल मिलेगी? अभी हम कंप्लीटली एक नई अनचार्टेड टेरिटरी में हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के किसी भी सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है। जो सब्सिक्वेंट जो बेल पिटिशंस लगेंगे, दूसरे नेताओं के लगेंगे और दूसरे लोगों के लगेंगे, जो ये ग्राउंड क्लेम करेंगे, अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से इंटरिम बेल मिली थी उस ग्राउंड को क्लेम करेंगे, उस समय इन इन चीजों पे ज्यादा रोशनी डाली जाएगी, और उस समय ये सब क्लियर होगा कि इसके ग्राउंड्स क्या है, क्या एक नई जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। आज के डेट में हमारे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। क्या ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर के लिए है? क्या ये सिर्फ मार्च महीने में हुए अरेस्ट के लिए है? या क्या ये सिर्फ नेताओं के लिए अलग से रूल है? कुछ नहीं पता।
अब जैसे जैसे डिसीजंस आते जाएंगे अगले 1-2 साल में ये सब चीजें ज्यादा क्लियर होगी, तो इस बारे में बात करके ज्यादा फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहती है। अब आते हैं इसके पॉलिटिकल मायनों की तरफ। तो बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि आंधी आ जाएगी, इंडी गठबंधन चुनाव जीत जाएगा, आम आदमी पार्टी की सीटें बढ़ जाएंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आप मेरी मेरी एनालिसिस माने तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दिल्ली में तो आम आदमी की पार्टी की सीटें अभी भी नहीं आने जा रही हैं, और उनकी सारी सीटें वो हारती हुई अभी भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि उनके डिफीट का मार्जिन भी बढ़ जाए, ये भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जनता का गुस्सा आता है तो वो गुस्सा केजरीवाल के ऊपर ही निकलेगा, और हो सकता है कि इससे उनकी डिफीट की मार्जिन भी बढ़ जाए। फायदा तो किसी तरह से दिल्ली में नहीं मिलने वाला है केजरीवाल को। पंजाब में उन्हें थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है, हो सकता है एक आध सीटें बढ़ जाएं तो बढ़ जाएं। पर अब ये कैंपेनिंग के ऊपर है, अपोजिशन पार्टीज कैसे अपोजिशन मतलब केजरीवाल के अपोजिशन की पार्टीज कैसे कैंपेन करती है, और जनता में ये कैसे कन्वे करती है कि ये एक इंटरिम बेल है और इसका केस के मेरिट्स के ऊपर कोई असर नहीं है। अरविंद केजरीवाल अभी भी उतने ही बड़े दोषी हैं जितना वो मार्च में दोषी थे जब उन्हें अरेस्ट किया गया था, और ये सब चीजें उन्हें कैंपेनिंग के दौरान ही कन्वे करनी पड़ेगी। और अगर मोटे तौर पर देखें तो बहुत ज्यादा इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज आम आदमी पार्टी को मिल रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब में एक आध सीटें एक्स्ट्रा मिल जाए तो मिल जाए, ऐसा हो सकता है। और अब आते हैं आखिरी बात पे, जो कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा अरविंद केजरीवाल के बेल मिलने का। वो है आम आदमी पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स। अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद, क्योंकि उनकी अरेस्ट जो अचानक हुई थी, वो इतने प्रोविजंस नहीं कर पाए थे कि वो अपने परिवार के लिए या वो पावर को पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के अंदर कंसोलिडेट कर पाए। पर अब उन्हें जो ये मौका मिला है और उन्हें पता है कि उनके ग्राउंड्स ऑफ जो अरेस्ट हैं वो बहुत स्ट्रांग है, तो अब वो और एक और चीज के ऊपर उन्हें उन्हें अरेस्ट मिलते हुए ये शर्त भी रखी गई कि वो चीफ मिनिस्टर की कोई भी ड्यूटी फॉलो नहीं करेंगे इस दौरान। तो उनके पास बस एक ही काम है, आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार करना, और वो इस काम में अगले 15 दिन जुट जाएंगे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के अंदर पावर को कंसोलिडेट किया जाए और पावर को अपने परिवार के अंदर पक्का किया जाए। इसमें आप अगले 15 दिन में सुनीता केजरीवाल की पार्टी के अंदर और बड़ी भूमिका देख सकते हैं, उन्हें कन्वीनर वगैरह बनाया जा सकता है, या उन्हें इस तरह से स्टैब्लिश किया जा सकता है कि केजरीवाल के बाद वही है सर्वे सर्वा। और आम आदमी पार्टी के जो बाकी जो भी लीडर्स हैं जो कि लाइन में थे, संजय सिंह बोल सकते हैं, आतिशी मार्लेना, सौरभ सौरभ भारद्वाज, ये सब के सब इन लोगों का रास्ता पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है आम आदमी पार्टी में कोई भी बड़ी पोजीशन प्राप्त करने की, और दिल्ली के सरकार में कोई भी बड़ी पोजीशन प्राप्त करने की। केजरीवाल जेल के अंदर से जो भी चीजें कर रहे थे, बाहर आकर उसको और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और इन लीडर्स को जिनका मैंने नाम लिया है, इनको अब केजरीवाल के अंदर ही काम करना होगा। केजरीवाल बाहर आकर ये इंश्योर करेंगे। इवन भगवंत मान, राघव चड्ढा और जो भी लीडर्स हैं, सब के सब केजरीवाल के अंडर ही रहने वाले हैं। तो आखिर में कंक्लूजन के लिए, अरविंद केजरीवाल अगर बाहर आ गए हैं तो इसका अगर लीगल मायने देखें तो बहुत क्लैरिटी से नहीं कहा जा सकता है कि बाकी लीडर्स के लिए क्या होने वाला है। ये एक नई जूरिस्प्रूडेंस है और अनचार्टेड टेरिटरी में है, कुछ भी नहीं कह सकते। अगर पॉलिटिकली देखें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, एक आध सीटें आम आदमी पार्टी एक्स्ट्रा जीत जाए तो जीत जाए, उससे ज्यादा कोई असर नहीं होने वाला इस चीज का। और अगर आम आदमी पार्टी के अंदर देखें तो आम आदमी पार्टी की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है वो बड़े तरीके से चेंज होने वाली है, और वो एक पार्टी जो है परिवार कॉन्सेंट्रेटेड पार्टी बनने वाली है, जैसे समाजवादी पार्टी या लालू यादव की आरजेडी पार्टी है। इस तरह की कोई वो पार्टी बनने के क्रम में बहुत अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार।